ये बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वजू खाने के सील कपड़े पर 10 नवंबर को इस पर आदेश आना है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी थी और आपको बता दें कि अब फिलहाल पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों में सहमति बनी थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने कपड़ा बदलने पर हामी भी यह जताई थी और आज सुनवाई हुई है। अब अगली तारीख पर फैसला संभव है। उम्मीद है कि अगली तारीख को फैसला आ सकता है। 10 नवंबर को तय होगा कपड़ा बदलने की तारीख। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपड़ा बदलने को लेकर हामी भरी गई थी और अब 10 नवंबर को तय होगा कपड़ा बदलने की तारीख। सील कपड़ा बदलने को लेकर दाखिल हुई थी ये याचिका जिस पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो वजू खाना है उसको सील कर दिया गया था। इस पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें भी दी जा रही थी और कपड़ा बदलने को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से जो हामी भरी गई है उस पर अब जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है और उम्मीद है कि अगली सुनवाई जब होगी तो उसमें ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो वजू खाना था उसको सील कर दिया गया था। आज फैसला यही आया कि जो है 10 तारीख को यह तय होगा कि कितने लोग जाएंगे और कौन से कितने दिया जाए तारीख में। खासतौर जो 7 जो फाइलें थी उनमें जितने अधिवक्ता थे सब ये समाज कहने लगे कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। इन सबको जो आपस में तनाव होते दिखते हुए मुस्लिम समाज ये कहा, ज्ञान बापा मसाजिद ये कहा कि हम सहमति नहीं दे रहे हैं। इस अवस्था को देखते हुए हम लोग भी हतप्रभ हो गए खासतौर से, लेकिन माननीय जिला जज अपने वाक चातुर्य के माध्यम से सबको राजी किए। उसके बाद यह तय हुआ कि 10 तारीख को जो है 10 तारीख को यह तय हो जाएगा कि कितने लोग जाएंगे, किस समय जाएंगे और जो कपड़ा बदल दिया जाएगा। देखिए, आज चूंकि पिछली सुनवाई कपड़ा बदलने के संदर्भ में एप्लीकेशन माननीय कहा जाए जिला अधिकारी के शासकीय स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा दिया गया था। ये जो सील्ड एरिया है, जो प्रोटेक्ट एरिया, उसका कपड़ा फट गया है। उस फटे कपड़े जो ताले से फट गया है, सील मुहर सब खत्म हो गया है, उसको बदल दिया जाए। इस संदर्भ में सुनवाई हुई थी और आज का डेट आना था कि अब कब इसको बदला जाए, कब न बदला जाए, ये आज डेट ऑर्डर आना था। चूंकि मामला पिछले बार फंसा था कि भाई जिला जो स्टैंडिंग काउंसिल है, स्पेशल स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उनकी तरफ से दिया गया प्रार्थना पत्र वापस जो नोट पेश करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो प्रार्थना पत्र हमने एप्लीकेशन दिया उसको वापस नहीं लेंगे, नोट पेश उसको हम नहीं करेंगे। बात अब यहाँ खत्म हो गई। अब चूंकि वो नोट पेश नहीं करेंगे, चूंकि ऑलरेडी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ये आदेश है प्रोटेक्शन के संदर्भ में। सिविल कोड का जो आदेश था कि वजू खाने का जो सील्ड एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जिसपे मुहर लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है, उस संदर्भ में है कि आप इसको प्रोटेक्ट करिए और प्रोटेक्ट जिला प्रशासन करता है। इसलिए उसको प्रोटेक्शन में अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसकी सुरक्षा में कहीं कोई खामियां आ रही हैं, तो उसको दुरुस्त करना जिला प्रशासन के हाथ में है। वो दोनों पक्षों को सूचित करे, सहमति ले ले और बदले। इसमें कोर्ट की कहीं कोई भूमिका नहीं है। इस संदर्भ में सुनवाई आज हुई है और 10 तारीख को चूंकि अंजुमन की तरफ से असहमति जताई गई है कि भाई हम सहमत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन को अधिकार है कि प्रोटेक्शन का सेंसिटिव मामला है, कहीं कोई विवाद न खड़ा हो, पूरा अधिकार है। रामपुर में सपा नेता आजम खान से मिलने पहुंचे हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और सीसामऊ की मौजूदा सपा विधायिका नसीम सोलंकी भी पहुंचे और करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात के बाद दोनों ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया है। साथ ही इरफान सोलंकी ने कहा कि आजम खान हमारे वरिष्ठ नेता और पिता समान हैं। वहीं नसीम सोलंकी ने कहा कि वो लंबे समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर मिलना चाह रही थी और काफी दिन से हम चाह रहे थे, टाइम निकाल नहीं पा रहे थे उनसे मुलाकात का। बहरहाल उनकी तबीयत का भी सुना तो उसके लिए आ गए थे। आज की जो मुलाकात है क्या किस तरीके की रही? मेरी पारिवारिक मुलाकात है, उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं बहुत, पापा के टाइम से भी और उनके परिवार में सबसे हमारे, तो बस एक पारिवारिक मुलाकात थी, उसमें कोई राजनीतिक ऐसा कुछ नहीं है। तो पारिवारिक एक मुलाकात थी। अभी चुनाव को लेते हुए कोई हम लोग ने ऐसी कोई चर्चा भी नहीं करी, बात भी नहीं हुई। अभी एक हालचाल ली है और एक जो जेल की पीड़ा थी, एक दूसरे से लोगों ने राजनीतिक संबंध और फिर हमारा और उनका तो समझ लीजिए हम दोनों सिक्के के 2 पहलू थे। हमने भी वही जुर्म सहा जो आपने सहा, आपने तो पूरे परिवार के साथ सहा। बस एक मुलाकात, परिवार की मुलाकात करने आए थे
इसी बहाने हार चाल एक दूसरे के लिए गए और दुआएं ली उनसे कि अल्लाह ना करे ये दौर कोई दुश्मन भी देखे। भाई ने तो अभी बाहर ये भी कहा कि हमारे उनसे पारिवारिक संबंध है, वो परिवार के तौर पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन परिवार के तौर पर मिलने आता है तो राजनीतिक बातें नहीं। हाँ, पर हमने तो पहले ही आपसे कहा कि मेरे पारिवारिक संबंध है। अब वो मेरे गुरु हैं, मेरे वालिद के भी बड़े भाई की तरह है, तो राजनीति बात भी होगी। राजनीति माहौल है, राजनीति परिवार है आपका, तो जब आप किसी के वहां आते हैं तो सब मेरी की बातें होती हैं। 2027 के चुनाव में आपके और आजम खान के रिश्ते को किस तरीके से और मजबूत देखिएगा, और मजबूती से देखिएगा कि वो बड़े बाप थे, बड़े बाप है और बड़े बाप रहेगी। और रामपुर में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद आजम खान कोर्ट की तारीख पर हाजिर हुए हैं। वहीं मीडिया के सवाल पर उन्होंने शाराना अंदाज में मुलाकात को सब कुछ मिलाकर समझने के लिए कहा है। साथ ही आजम खान ने खुद पर चल रहे जमीन अधिग्रहण मुकदमों का जिक्र भी किया और अपनी पीड़ा को भी बयां किया। आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ, और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है और लोग बरी थोड़ी हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को एक मल्टी स्टोरी कॉलोनी डीएम अलॉट करते हैं। इस इमारत को बनने में तकरीबन 1.5 बरस लगा। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उस जमीन पर कब्जा लिया, उस पर इमारत बनी, और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ, लोगों ने कब्जा लिया। याद रखिएगा सब साहिबान, बताने के लिए लोगों को, 4 नवंबर 2016 को बनी हुई हजारों लोगों की कॉलोनी अलॉट हो गई 4 नवंबर 2016 को, और 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिराकर हमारी मुर्गी, बकरी और पायल लूट ली गई। 3 साल बाद, कॉलोनियां बंटने के 2 दिन बाद। क्या ये संभव है? ऐसा तो ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। और उसमें हमें 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख रुपए का जुर्माना। आज इरफान सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो यही तो दास्तान है उनकी भी, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। आज की इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात जैसे सब कुछ कहिए। राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो जाहिर है राजनीतिक मकसद भी होते हैं, जाती ताल्लुकात तो हैं ही। हमारे उनके वालिद मोहतरम से, मरहूम से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ, महाकुंभ में भगदड़ मामले में हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त है। पत्नी बेटी की मौत पर पीड़ित को मुआवजा मिलेगा। कोर्ट ने मेलाधिकारी को 1 महीने का यह समय दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को भी निर्देश दिए हैं। लापरवाही से राहत में देरी अस्वीकार्य है, यानी कि अगर लापरवाही होती है राहत देने में तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन को 1 महीने में आवेदन निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। महाकुंभ 2025 की भगदड़ जो हुई थी उसी को लेकर यह पूरा मामला, जिसमें यह मौत हुई थी और 25 लाख मुआवजे की घोषणा के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला है। प्रशासनिक लापरवाही पर अदालत ने भी इस पर नाराजगी जताई है। बलिया के दिनेश पटेल ने दायर की थी अपनी याचिका। मेला अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के अब निर्देश दिए गए हैं और कोर्ट ने भी इसमें अपनी सख्त टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि राहत में अगर लापरवाही होती है, देरी होती है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाकुंभ भगदड़ मामले पर हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। और लखनऊ के काकोरी में कथित पेशाब कांड का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग काकोरी थाने पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। काकोरी का पेशाब कांड एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने थाने को घेरा है। अलग अलग संगठनों के लोग हैं
खासकर युवा इस पूरे प्रदर्शन में नजर आ रहा है और इनकी मांग है कि जो मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। क्या मांगों को लेकर आज आप लोग आए? हमारी एक मांग है और अलग अलग संगठन नहीं है, यहाँ मारसा समाज के लोग हैं, सारे मारसा समाज के, चाहे वो लोधी हो, चाहे यादव हो, चाहे कोरी हो, चाहे चमार हो, और चाहे हमारे पस्सी समाज के बहुत सारे संगठन हैं, सब मारसा समाज के लोग हैं। हम यही कह देना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, हमारी एक मांग है कि उस व्यक्ति जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है, पूरे हमारे भारत की सभ्यता को, अखंडता को तार-तार किया है, उसको जेल भेजने का काम किया जाए। उससे यहाँ की पुलिस मिली हुई है और उसको जेल नहीं भेज रही है, उसको वहाँ पर बैठाकर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग डे वन से यही कह रहे हैं कि उसको जेल भेजिए। आज महिलाएं भी हैं, वो रामपाल पासी जी भी आए थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ा। और आज समाज का युवा दिखाइए, समाज का युवा यहाँ कितना सारा आया हुआ है। इनकी एक मांग है कि उस बम्बा वाले को, जिसके सामने कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत घुटने टेक रही है, क्योंकि वो आरएसएस का शाखा का मेंबर है, सिर्फ इसलिए। और हम बता देना चाहते हैं, उसको अगर आप जेल नहीं भेजेंगे तो इससे बड़े धरने के लिए तैयार रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो संगठन के लोग हैं वो तो मौजूद ही हैं, पार्टी के भी लोग हैं। लौटन राम निषाद जी हैं। लौटन राम जी, जो ये प्रदर्शन है, इसके पहले सरकार ने वादे किए थे कि कार्रवाई करेंगे, मुआवजे का भी ऐलान हुआ था, अब परेशानी किस बात की है? देखिए, जिस तरह से मनवादी गुप्ता है, कहने को पिछड़ी जाति का है। हमारे बुजुर्ग रामपाल पासी को प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत बुढ़ापे में हो जाती है और उनका पेशाब जो है कि स्वतः अस्खलित हो गया, और जिस तरह से मनुवाद का वर्चस्व कायम करने के लिए उनको पेशाब चटवाया गया, मानवता को शर्मसार किया गया। आज पासी समाज के साथ साथ आज पीडीएफ समाज के लोग जो हैं, जिस दरिंदे ने जो है कि रामपाल पासी को पेशाब चटवाने का काम किया है, उसके ऊपर जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हो, उसकी संपत्ति कुर्क हो, उसके घर पर बुलडोजर चले। या लखनऊ जो है लाखन पासी का ये जिला है, बिजली पासी का जिला है, उदा देवी का, जिन्होंने देश की आजादी में अंग्रेजों का सामना करने का काम किया, आज पासी समाज के साथ जो यह अमानवीय कृत्य किया गया है, यह पासी समाज ही नहीं, पूरा पीडीए परिवार जो है, बाबा साहब ने जो संविधान के तहत सम्मान से जीने का, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा। अभी 4 दिन पहले की घटना है, एक यादव समाज का लड़का उन्नाव में, ऋतिक यादव, कुत्ता उसको काटने को दौड़ा, उसने उसके मुंह से बहन की गाली कुत्ते को निकल गई और लगा कि मनुवादियों की बहन बेटी के साथ रेप हो गया, और उस लड़के को पहले तो जूता में पानी रख करके पिलाया, फिर पेशाब पिलाया, इसके बाद जहर दे करके, बिजली का शॉट मार करके उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी बलरामपुर में देखे, एक वर्मा परिवार, कुर्मी परिवार के घर में घुस करके ठाकुरों ने जो है कहर बरपाने का काम किया, और एक ठाकुर की बेटी कर रही है कि ये कुर्मी जाति वाले, ये शूद्र समाज के हैं, ये नीच होते हैं। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो बहुजन के लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी कल्याण सिंह के नाम पर एक नया जिला बना दिया। वही कल्याण सिंह ने, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो कल्याण सिंह को हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट कहा, विनय कटियार को बजरंग बली कहा, उमा भारती साध्वी रितंबरा को जो है कि हिंदू समाज की महान नेत्रियां और साध्वियां कहा। लेकिन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना, तब किसी ओबीसी को नहीं रखा गया, तब विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती साध्वी रितंबरा याद नहीं आए, शिलान्यास के कार्यक्रम में कल्याण सिंह को नहीं बुलाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीडीए मजबूत हो रहा है, अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जान समझ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को गुमराह करने के लिए कल्याण सिंह जी के नाम पर बुलंदशहर की और अलीगढ़ की 2-2 विधानसभाओं का ये वो नेता है। एक तस्वीर में कहूंगा कैमरामैन से कि पूरे में दिखाएं कि ये काकोरी थाने का नजारा है, जहां रामपाल के जो बुजुर्ग थे रामपाल, उनके साथ एक पेशाब कांड हुआ, उनसे यहाँ पर कहा जाता है कथित तौर पर कि पेशाब चटवाया गया। उसके बाद से काकोरी थाना लखनऊ का सबसे ज्यादा चर्चा में है। आज कई दिन बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि जो मुख्य आरोपी है
उसको मेडिकेशन के नाम पर अस्पताल में रखा गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसी मांग को लेकर, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लेकर आज एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन ने लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि किसान यूनियन भानु गुट ने इन आरोपों के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद संगठन का यह कहना है कि बोरिंग योजनाओं में घटिया पाइप और साथ ही वाल्व लगाकर फर्जी ट्रायल ये दिखाए गए हैं, जिससे कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। वहीं किसान यूनियन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई को तेज कर दिया है। नगर निगम की टीम बुलडोजर और हथौड़े के साथ मौके पर पहुंची है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। टीम ने दुकानों पर लाल निशान लगाकर ध्वस्तीकरण की मुनादी कराई है और लोगों से परिसर खाली करने की अपील की है। कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, जबकि प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार के लिए बेहद जरूरी कदम है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की हालिया घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि घटना में जिम्मेदार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेषकर सीएचसी अधीक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए और साथ ही सभी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी और सर्विस बुक में अंकित करने और वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश उन्होंने दे दिए। डीएम ने जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को यह भी चेताया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल इकोना बाईपास पर भीषण सड़क दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया गया। परिजनों का यह कहना है कि स्टेचस लगाने के लिए सुई धागा बाहर से मंगवाया गया और एक घायल को बिना इलाज के ही रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद से यह मामला सुर्खियों में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टॉप 10 माफिया रिजवान जहीर के खिलाफ आज बड़ा फैसला आएगा। बलरामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में 2021 के जिला पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट आगजनी मामले में यह सुनवाई पूरी। फिरोज पप्पू हत्या मामले में भी रिजवान जहीर और परिजनों पर कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि रिजवान जहीर, दामाद रमीज नेहमत और बेटी जेबा समेत अन्य आरोपी ललितपुर जेल में बंद हैं। रिजवान जहीर और इस पर यह फैसला आना है। तो फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर, टॉप 10 माफिया रिजवान जहीर के खिलाफ आज बड़ा फैसला आएगा। बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। 2021 के जिला पंचायत चुनाव में मारपीट के दौरान का यह पूरा मामला है। आगजनी मामले में सुनवाई ये पूरी हुई है। फैसले का इंतजार है और खबर यही है कि आज ये फैसला आ सकता है।